भीषण भभकियों के बाद भारत ने पाकिस्तान का एक कौवा मारा और 2 दरख्त जलाए। बोल के एंकर आदिल अब्बासी जाए वकुआ पर पहुंच गए। पाक फजाइया के शाहीनों ने 24 घंटे में इसका जो करारा जवाब दुनिया के सामने दिया, और वो भी दिन की रोशनी में, चिट्टी रोशनी में, अंधेरे में नहीं, वो तारीख का हिस्सा बन गया। भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजायका खेज बयान दिया कि भारतीय तैयारों ने बादलों में छुपकर कार्रवाई की। भारत की दरअंदाजी के जवाब में पाकिस्तान की पार्लियामेंट, तमाम सियासी जमातें और सिक्योरिटी हुक्काम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुत्तहिद हो गए। देखिए, इंडिया जो है वो हमेशा अपने मकरू और अपने झूठे प्रोपेगेंडे और बयानिया की वजह से पूरी दुनिया में एक्सपोज्ड है। वो चाहे कश्मीर का मसला हो और मकबूजा कश्मीर हो, वहाँ पे जिस तरह वो मजालिम कर रहा है उसको छुपाना हो, अपनी वहाँ पे 7-8 लाख फौज की मौजूदगी को जिस तरह वो कवर अप कर रहा है, अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो जिस तरह वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है। और ये जो वाक़या है 27 फरवरी का, इसमें आप देखें कि बड़े बुज़दिलाना तरीके से जहाँ आप गए, खुद आपने दिखाया, उसने कार्रवाई की, भाग गए, फिर जब उन्होंने कोशिश की और हमारी एयरफोर्स ने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। कि पहली बात तो ये है कि तब से लेके अब तक भारतीय जो एयरफोर्स है उसका वो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो सका। आपको पता है, थोड़े दिन पहले ही इंडियन एयर चीफ, जो मौजूदा इंडियन एयर चीफ हैं, वो कंप्लेन कर रहे थे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमें जहाज़ नहीं दे रही, हमारे पास अमेरिकन इंजन्स नहीं आ रहे, हम दुनिया का मुकाबला, हम चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बहुत सारी परेशानी है इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के अंदर। पहली बात, आपको याद होगा कि जब अभिनंदन को, जब उसकी रिहैबिलिटेशन हुई, उसको डीब्रीफिंग हुई, सब कुछ दोबारा उसको जब जहाज़ पे लेके गए तो इंडियन एयर चीफ लेके गए उसको। उससे ये पता चलता है कि कितनी कन्फ्यूजन थी इंडियन एयरफोर्स के अंदर, कितनी परेशान थी इंडियन एयरफोर्स, और आज तक वो कन्फ्यूजन, परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। और तब से लेके 2019 से लेके आज तक इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन एयरफोर्स है, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रही है कि हमें अपनी एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करनी है। क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स की इंसल्ट हुई थी, कभी वो फ्रांस जाते हैं जहाज़ लेने, कभी किसी और मुल्क जाते हैं जहाज़ लेने, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के लोगों को वो कॉन्फिडेंस दोबारा नहीं मिल सका 2019 के बाद। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस तरह आप जवाब देते हैं भारत को, भारत आपके जवाब सुनता भी है बड़े शौक से। अब्दुल्ला भाई, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? ये दिन तो भारत को कभी नहीं भूलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 फरवरी एक ऐसा दिन है जो कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे वाक़यात आपको देखने में नहीं मिलते। और 26 तारीख को जब भारत ने एक नाकाम किस्म का हमला किया और हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया और ये समझा, अवंतीपुर एयर बेस से उनके 12 जहाज़ निकले, 8 जो थे वो पाकिस्तान की सरहद में आए और उन्होंने जो है कुछ कव्वे और कुछ दरख्तों को निशाना बनाया बड़ी कामयाबी से। उसके बाद उस कामयाबी का अभी उनका खुमार उतरा नहीं था कि अगले दिन उनके दिमाग में फिर खन्नाक भर आया और उन्होंने कहा कि जनाब आज फिर हम पाकिस्तान की सैर करते हैं। शाहीनों ने वो उनकी फेंटी लगाई कि 6 स्ट्राइक्स की और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उनके अहम तरीन निशाने थे उनको ठिकाने जो थे उनको निशाना बनाया। उनका SU-30 जो सखुई जहाज़ है उसको निशाना बनाया और उसके बाद उनका MiG-21 जो जहाज़ था जिसके अंदर अभिनंदन बैठा हुआ था उसको न सिर्फ निशाना बनाया, गिराया, बल्कि अभिनंदन को जो है वो पकड़ भी लिया और अपने पाकिस्तान की आवाम से जो है उनको बचाया भी। और उसके बाद उसको बाइज्जत अंदाज के अंदर जो है चाय पिलाई गई और उस चाय का वो इतना दिलदादा बना कि वो एक जाते हुए जहाज तोहफे में दे गया MiG-21। तो चाय तो फैंटास्टिक थी, लेकिन उसके बाद अभिनंदन जो था वो पूरी दुनिया में अभिनंदन के तौर पर जो है वो पेश हुआ और वो उसकी बेइज्जती हुई तो कि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की शाहीन, पाकिस्तान की अफवाज जो है उनकी सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था इसने एक अपना तहलका मचा दिया और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स की धाक दुश्मन पे बैठ गई कि पाकिस्तान जो है जिसको समझा जा रहा था कि शायद कमजोर है, आज आप देख लें कि अभी मौजूदा सिनेरियो के अंदर जहां इस टाइम पे दुनिया बहुत सारी बात करती है, वहां अभी जो हालिया सर्वे हुआ पाकिस्तानी एयरफोर्स का नंबर जो है वो दुनिया की सफ़े अव्वल की जो फिजाइयाँ हैं उनके अंदर शुमार होता है और भारत उसके करीब में भी नहीं है मौजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो कौम को कि आज पाकिस्तानी कौम का फख्र सर से बुलंद है और सर फख्र से बुलंद है और साथ ही साथ
हमें ये भी मालूम है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो महफूज हाथों में है। हमें अपनी अफवाज के ऊपर, अपने सिपाह के ऊपर, इनकी कमांड के ऊपर मुकम्मल भरोसा और यकीन है, और हमें इन पे फख्र है। बिलाशुबा ये हमारे मुहाफिज, हमारे जो मुस्तकबिल के मुहाफिज और हमारे पाकिस्तान के नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद के मुहाफिज हैं। इन्होंने हमेशा जब जब इस कौम के ऊपर जरूरत पड़ी, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा और ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का मुजाहरा किया। ठीक। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जो रूसी ये साख्ता MiG-21 तैयारे हैं, आपने भी देखा होगा कि इसमें बड़े हादसात रिपोर्ट हुए हैं, और ये क्या वजह है कि क्या ये तैयारों का कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर इनके जो पायलट्स हैं उनकी हम कह सकते हैं कि जो सलाहियतें हैं उसमें या महारत में कोई कमी है। दूसरी चीज़ ये कि अब इन्होंने ज़ाहिर बात इस बात को सीरियस लिया, 2019 के बाद से तो बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, तभी इन्होंने अपना दिफाई बजट बड़ा इन्वेस्ट किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर वक्त तो हम इनके हवासों पर सवार रहते हैं, और 2019 के बाद से तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर जो फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे हैं ये राफेल भी वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन उसके बारे में भी ये ज़्यादा एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि उसके बारे में भी खबरें हैं कि जी वो भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बड़ी जल्दी जो हैं वो उनको अपग्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है, जो राफेल तैयारे होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, पहले आपने जो कहा MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारतीय फ़िज़ाइया के अंदर ये कहा जाता है। ये एक जहाज बहुत पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गई है टेक्नोलॉजी, और समझें कि बिल्कुल एक बचपन के ज़माने की कहानी थी। लेकिन भारत जो है, जिसको सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसको वहाँ पे आम अल्फाज में भी कहते हैं ये जो तैयारे हैं बेवा बनाने की मशीनें भी हैं। जी बिल्कुल, तो विडो मेकर इसको कहा जाता है, और 42.5 स्क्वाड्रन उनको चाहिए, जबकि इस टाइम पे उनके पास 30 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। तो इस वजह से पहली बात तो भारतीय फ़िज़ाइया की ये है, 23 साल हो गए तेजा जहाज का जो ऑपरेशन था वो उन्होंने शुरू किया, जो कि 4th जनरेशन जहाज है। लेकिन अमेरिका ने, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने जिसने इंजन देने थे वो अभी तक उनके पास नहीं आए, इसलिए तेजा तो ख्वाब बन के रह गया। दूसरी चीज है राफेल जेट के बाद भारत ने कहा हम तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तो चीन को जो है लिटा देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, वो ख्वाब ही रहा, और राफेल जेट ने आके जो काम करना था वो उस तरह से उसका बात नहीं बनी। अब F-35 की गूंज है, बड़ा वावेला है, चर्चा है, भारत के अंदर जश्न का समा है। ओ भाई, किस बात का? उन्होंने तो सिर्फ अभी तो बात की है, ऑफर की है, अभी जहाज वहां मुझे नहीं लग रहा कि ये जहाज जाएगा। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान को $400 मिलियन जो है वो दे भी दिए गए हैं, और कहा गया है कि जनाब अपग्रेडेशन ऑफ F-16 जो है उसके लिए आपको जो है वो $400 मिलियन जो है वो दे दिए। इस बात पे भारत में सफे मातम बिछा हुआ है, कोहराम का जो है वो माहौल है वहां। इसलिए जो अभी जिसके ऊपर आप बात करें कि F-35 की, देखें J-20 जो जहाज है वो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी उसकी बातचीत हो गई है, और J-35 की बात हम चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि लगातार पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसके लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। आपको पता हुआ कि उस चीज़ का 6 साल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी उस कुटाई को नहीं भूल रहे हैं। और जिस फौज ने 1 लाख सैनिकों को जो है भारत के सामने घुटने टेका है, उस फौज की ये लोग कैसे तारीफ़ कर लेते हैं, ये भी समझ से बाहर है। पाकिस्तान जिसके पास आज खाने के पैसे नहीं है वो भारत को धमकी दे रहा है कि वो भारत से जंग लड़ेगा, और भारत के बारे में बात कर रहा है कि हमने जो अभिनंदन है उसको हमने चाय पिलाया, टी इज़ फंटास्टिक। मतलब ऐसी बात है जो कि भारत के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं भारत से मज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें पाकिस्तान के साथ हुई हैं, एक तो उनके यहाँ तालिबान थी TTP को तो वो रोक नहीं पा रहे हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी जब टीवी पर बोलते हैं तो एक बार सोचते भी नहीं कि उनकी बेइज्जती भी होती है, क्योंकि जब वो इस प्रकार की बातें करते हैं, जहाँ पर एक संगठन जो कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, BLA जैसी छोटी संगठन जिसके पास ना तो सरकार है, जिसके पास ना तो आर्मी है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो जो है वो यहाँ पे लोगों को मार रही है, उस चीज़ को तो वो रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब भारत को धमकी देने के बाद तब तो इतने बड़े ये हो जाते हैं कि फिर पाकिस्तानी फ़ौज की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। अगर आप पाकिस्तानी फ़ौज की शुरू से आप देखें तो पाकिस्तानी फ़ौज की क्या उनकी चीज़ें रही हैं ये देखा है। 4 बार उन्होंने भारत के सामने जो है वो घुटने टेके हैं, और भारत के साथ ही उन लोगों ने लड़ाई भी स्टार्ट की है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मीडिया है जब वो इस प्रकार की बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगता है, और लगता है कि पाकिस्तानी कितना ज़्यादा जो है वो
अपनी ही प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक बार फिर से भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों ने भी काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई दिया। और जिस तरीके से पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जो आर्मी है उसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारत की आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। और पाकिस्तानी इसी बात से डरते हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करने में जो है वो भारत से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि भारत इस प्रकार की बढ़के नहीं मारते। जब काम करना होता है तब भारत काम करता है, और यही भारत की जो है वो पूरी दुनिया में इसीलिए भारत की इज्जत है। लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ चैनल पर बैठ के भारत को धमकी दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।